नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम आज आपको एक ऐसे मुद्दे के साथ जोड़ेंगे, शायद हर इंसान के लिए जरूर। हर इंसान वो बनना चाहता है, कैसे वो बने, कैसे आप अच्छे वक्ता बने, कैसे आपकी मेमोरी शार्प बने। एक छात्र की मेमोरी, एक स्टूडेंट की मेमोरी कितने कम समय में वो अपनी जो सिलेबस है, अपनी जो उसका सिलेबस है, जो उसका पाठ्यक्रम है, उसको याद कर सके। क्या है इन सब की टेक्निक। हम रात को नींद नहीं आती है, उस नींद ना आने के कारण क्या है, क्योंकि बीमारी दो तरह से बनती है, एक पेट से बनती है, एक दिमाग से बनती है। तो बीमारी जो जिन बातों का जिक्र हमने किया है वो सब दिमाग से बनती है। और हमारे साथ आज ऐसी शख्सियत जुड़ी हैं जो इस चीज़ के मास्टर हैं, डॉक्टर हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां इनके साथ जुड़ी, उनको इन्होंने ट्रेनिंग दी, अपने टिप्स बताए, टेक्निक बताई, और आज उन्होंने इन्हीं की टेक्निक के आधार पर बहुत चमत्कारिक प्रभाव, बदलाव उनके जीवन में आया। एनएलपी प्रोग्राम चलाते हैं, टेडेक्स जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय एक प्लेटफॉर्म है जहां पर चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है वहां से लोगों को संबोधित करने का, लोगों को एड्रेस करने का, वहां से इनको मौका मिला। मनमोहन दत्त कौशिक एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और इन्होंने ये भी एयरफोर्स से रिटायर होकर नौकरी कर सकते थे, की भी, लेकिन इनका मिशन कुछ और था। डॉक्टरेट की पीएचडी हैं और इन्होंने वो उन पहलुओं को टच किया जो न्यूरो से जुड़े हुए हैं, जो हमारे दिमाग से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा दिमाग जो सोचता है, जो दिमाग में हमारे जो चलता है, वो हमारे चेहरे पे होता है, क्योंकि वहाँ से ये डिलीवर सर्किट है किसी भी इंसान को। ये सब क्या कारण है हमारे मन, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में, हमारे अपने रोजमर्रा के उसमें चिड़चिड़ापन रहता है, रात को नींद नहीं आती है, हमारी मेमोरी लॉस होती है। ये कैसे सब हम वापस पाएं। केवल उम्र का तगाजा होता है, लेकिन उस उम्र के बावजूद हम तंदुरुस्त रहें, दिमागी तौर पर हम स्वस्थ रहें, ये सब चीज बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ा विषय है, शायद हो सकता है कि एक कड़ी में हम उसको ना समेट पाएं। तो ये सीरीज होगी, हम बता रहे हैं जैसे कि हमारे उसमें क्या होगा, कैसे अच्छे वक्ता बने, कैसे एक छात्र की मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बने, शार्प बने, और उस माँ बाप का सपना सार्थक हो कि उसका बच्चा भी बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है। क्योंकि ये सब याददाश्त से जुड़े हुए मामले हैं, दिमाग से जुड़े हुए मामले। आप जो रात को नींद नहीं आती है, आपके दिमाग में एक, जैसे कि आप कंप्यूटर की भाषा में बात करूं, एक एरर इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो स्क्रैप होता है, जो फालतू की चीज़ें दिमाग में इकट्ठी हो जाती हैं, जो बेचैनी हमारे दिमाग में बढ़ाती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, तो उन सभी के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर मनमोहन जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात न्यूज़ में। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आज हम चर्चा करेंगे कुछ एक खास पहलू पे, खास बिंदु पे। तो आज हम उसको ले सकते हैं कि रात को नींद ना आना, या छात्र, स्टूडेंट के तौर पर वो मेमोरी कैसे बढ़ा सकता है, उसमें बात करें। जो एक, क्योंकि ये सब चीज़ें हम एक दिन में नहीं समेट सकते, और समस्या है लोगों की, डिप्रेशन में चले जाते हैं सब दिमाग से। तो आप हम किन किन बिंदुओं को टच करेंगे और आज किस पर चर्चा करने वाले हैं। स्वागत। धन्यवाद कृष्ण जी। और मुद्दे की बात ने मुझे मौका दिया कि हम लोगों की जो ज्वलंत समस्या है, अनिद्रा, याद नहीं होना और वक्ता कैसे बने, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक टूल्स और टेक्निक्स। एक तो होता है कि हम एक ज्ञान दे देते हैं, जैसे किसी को रात को नींद नहीं आती तो एक ज्ञान ये हो जाता है कि अच्छा सोचा मत करो। तो मैं थोड़ा सा इसको एक हंसी के मजाक की तरह से इस तरह कहता हूँ कि उन्होंने ना सोने की या फिर कुछ उल्टा सोचने की कोई सुपारी थोड़ी ले रखी है। वो तो कुछ ऐसा दिमाग में हो रहा है जो उनसे रुक नहीं रहा। फालतू की चीज़ें इकट्ठी हो गई, फालतू की चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। लेकिन अब ये है कि ऐसी कौन सी टूल या टेक्निक है जिससे हम उसको अलग कर सके। तो अनिद्रा की बात करें तो अनिद्रा के केवल दो कारण, या तो आप कोई पास्ट की चीजों से रेफरेंस ले रहे और या फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं। तो जब तक आप पास्ट, अगर आपकी उम्र 30 साल है या 40 साल है तो समझिए 5-6 साल से ही आपको चीजें याद होने लगती हैं, और आपके साथ बहुत सारे अब्यूज हो सकते हैं, आपके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, गिल्ट हो सकता है, अन्याय हो सकता है, और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में इकट्ठी होती जाती हैं कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ। और ये अप्रिय घटनाएं यहाँ पे इकट्ठे होते होते आपके दिमाग की मसल को कमजोर कर देती हैं, और जिसकी वजह से आपको क्या होता है, फिर पैल्पिटेशन होने लगे, कई बार आपको घबराहट होने लगे, अकारण ही आपको स्वेटिंग होने लगे, डर पैदा होने लगेंगे, कई बार लिफ्ट में चढ़ने का, ऊपर चढ़ने का, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगी, थायराइड बढ़ जाएगी, जो भी साइकोसोमेटिक इश्यूज हैं वो होने लगेंगे। गांव में हम कहते हैं कि उनको भूत आ रहे हैं। भूत क्या होता है कि आपको एक इल्यूजन होने लगता है कि जो चीज है नहीं वो दिखने लगती है, ये सत्य है, लेकिन दिख क्यों रही है, उसका कारण है आपके माइंड में वो बढ़ा हुआ स्ट्रेस, एंग्जाइटी। उसकी वजह से हमारा माइंड कुछ ऐसी पिक्चरें क्रिएट करने लगता है जो है नहीं। कई बार ऐसी आवाजें आएंगी जो है नहीं, लेकिन आपको सुनेंगे। जब आपको सुन रही है तो आपके लिए तो सत्य है। तो यही एक वो मेन कारण है जिससे हमारी फिर अनिद्रा बढ़ती है। वो हमारे
पुरानी बातें हैं, पुरानी चीज़ें हैं जो हमें वो परमानेंट डिलीट नहीं हो पाती, कंप्यूटर की भाषा में करो परमानेंट डिलीट वाली रिसाइकिल बिन में जैसे डाटा इकट्ठा हो जाता है, इसी तरह हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं कोने में पड़ा रहता है और उस समय समय पर याद आता है और वो हमें जो परेशान करता है। तो मूल सवाल ये है डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आ गया और लोग समझते भी हैं कि वो अगर पुरानी बातों में जा रहे हैं, मूल प्रश्न ये है उसको रिमूव कैसे किया है, उसको परमानेंट डिलीट कैसे करें। जी, बहुत सुंदर सवाल है और खुशी की बात यह है कि जो आपके दिमाग में है अगर वो आ सकता है तो उसको निकाला भी जा सकता है। उसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं न्यूरो रीवायरिंग ऑफ द माइंड, रीप्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, रिफ्रेश कर सकते रीवायरिंग कर देते हैं। जैसे मान लो कई बार आप कहते हो ना एक कोई चीज है उसके आपने दूसरी चढ़ा, जैसे मान लो कोई पहले काला पेंट है, लेयर उस पर दूसरी लेयर चढ़ा दी, जैसे काला पेंट है उस पे आपने एक व्हाइट पेंट लिया और करते गए। पहली बार में काला थोड़ा सा धुंधला होगा, लेकिन आप जब 4 बार 5 बार उसको जब तक दोबारा उस पे डालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जो काला है उसको मैं कहता हूं नेगेटिविटी और जो व्हाइट है वो पॉजिटिविटी है। तो उसको जब पॉजिटिव प्रोग्राम्स के ऊपर आप बार बार बोलेंगे तो उसकी कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हमने अब लाखों लोगों पर उनको एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सबसे पहले कृष्ण जी इन चीजों को लोगों से बताने से पहले अपने ऊपर धारण किया। जैसे आप अब कह रहे थे कि बच्चों की याददाश्त, तो मुझे एक दिन ऐसे ही लगा कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरी याददाश्त कम होने लगी और एक जैसे भी कोई जागृत कोई भी अवेयर आदमी को लगता है, मैंने कहा अच्छा मेरे साथ कैसे हो सकता है। फिर मैंने इन टूल्स एंड टेक्निक्स को सिद्ध किया, खुद याद किया कि क्या मैं 10 मोबाइल नंबर को 2 मिनट में याद कर सकता हूं। तो मैंने प्रैक्टिस किया और जब मुझे याद होने लगे तब मैंने कहा कि नहीं, ये तो एक साइंस है, ईश्वर का बनाया हुआ एक माइंड है जिसकी दुनिया की अच्छा उसकी कितनी क्षमता है, उसकी बेसिक क्षमता है सोचने का मतलब इमेजिनेशन। अच्छा अब कहोगे जी इमेजिनेशन तो सबको ही आता है, नहीं सबको इमेजिनेशन नहीं आता। ये इमेजिनेशन को बढ़ा सकते हो, उसको आप बना सकते हो, उसको आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन ये आएगा करने से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 1902 में एक बच्चे को जो साइकिल बनाते थे वो उनको ख्याल आया कि मैं उड़ सकता हूं। अब हमारी आप गांव की भाषा में अगर कोई बच्चा बोले जी मैं उड़ सकता हूं तो पेरेंट्स बोलेंगे ये कहीं से कूदेगा और मरेगा। तो उसको हम कोशिश करेंगे कि ये फालतू बकवास नहीं करे, नहीं तो हाथ पैर तोड़वाएगा। वो कृष्ण जी जो उनको समझ में आ रहा था वो एक ऊंचाई पे गए और कूद गए और उनके साथ भी वही हुआ जो जनरली होता है कि मैं तुमको समझाया नहीं था कि ये कूदो मत, अपने पैर तोड़वाओगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक नया बिलीफ पैदा किया। बिलीफ वो यकीन है जो आपको लगता है आप ये कर सकते हैं तो कर सकते हैं और आपको लगता है ये नहीं कर सकते तो आप जरूर नहीं कर सकते, क्योंकि जब लगता है नहीं कर सकते तो आप कोशिश भी नहीं करोगे। तो इन लोगों ने जब गिरे ये तो इन्होंने कहा कि अब तो मेरे को एक नया यकीन पैदा हो गया कि ना केवल मैं उड़ सकता हूं लेकिन मैं लैंड भी कर सकता हूं। और ये साइकिल बनाने वाले 2 बंदे थे जिनका नाम था राइट ब्रदर। और उसके बाद आज जो आप जहाज, जो मैं कहता हूं कि इंसान की सबसे एक बहुत उम्दा बनाई हुई एक साइंस और चीज है तो वो जहाज या इंटरनेट में 2 चीज को नंबर 1 और नंबर 2 मानता हूं। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि किसी ने सोचा, इमेजिनेशन पावर से सोचा। तो ये स्टूडेंट्स के अंदर भी हमारी जो इमेजिनेशन पावर है, हमारी एजुकेशन पद्धति ऐसी है कि हम सब कुछ वो करते हैं कि बच्चे सोचें। अभी आज चर्चा करेंगे हम उसी पे, क्योंकि हम अनिद्रा पे, नींद ना आना, उसे बात कर रहे थे और उसका कारण ये थे कि हमारे दिमाग में फालतू की चीज़ें जो एरर है इकट्ठा हो जाता है, उसको कूड़ा करकट कह सकते हो, क्योंकि जो चीज़ नुकसान पहुंचा रही है वो कूड़ा ही है। उसको रिमूव कैसे करें? देखिए इसको रिमूव करने का एक सिंपल तरीका है कि कोई पास्ट की ऐसी पेनफुल मेमोरी है जिसको चाह कर भी आप, एक गाना था पहले एक मुकेश का कि जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। अगर आप ये 3 बार कहोगे कि मुझे बंदर को नहीं देखना, मुझे बंदर को नहीं देखना, तो आप कर क्या रहे हैं? आप बंदर को ही बार बार देख। तो जब आप ये कहते हैं कि उस पर्सन ने मुझे तंग किया है, मुझे उसको नहीं याद करना, अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं आप? उसको आप याद कर रहे हैं। और जितनी बार आप उसको याद करोगे उतनी बार दिमाग में आपको वो असर करता जाएगा। तो आपने क्या करना है, मैं इसको बिल्कुल सूक्ष्म में बता रहा हूं। आप मेरे YouTube चैनल पे जाएं, वहां हाउ टू रिमूव पास्ट पेनफुल मेमोरी के नाम से कृष्ण जी मैंने वीडियो बनाया है। और मैं कह सकता हूं कि हो सकता है
आपकी पास्ट फुल ये मेमोरी 20 साल की हो लेकिन 2 मिनट या 20 मिनट में ठीक हो, उसको जरूर कोशिश करें। वही टूल जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, उसको टूल को यूज करें, यूज कैसे करें, उसको कैसे बोले। देखिए, जो भी चीज आपको याद आती है जो तंग करती है उसको आपने खराब करना, इनसिग्निफिकेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पर्सन की मेमोरी याद आती है, अब उसको उस मेमोरी को आपने खराब करना है। आप उसको पहले ब्लैक एंड व्हाइट बना दें। जैसे मैं लोगों को कहता हूं कि आप समझिए कि आपके सामने एक टीवी रखा, उसको इग्नोर कर दें। मैं उसकी पूरी प्रोसेस ही बता देता हूं। आप समझिए कि आपके सामने एक टीवी रख, टीवी ब्लैक एंड व्हाइट है, समझ, या फिर उसका रिमोट आपके हाथ, तो मैं उनको कहता हूं कि उस घटना को सोचिए जो आपको बहुत ज्यादा तंग कर, सोच लिया उसको, उस घटना को आप टीवी पर देखना शुरू, वो टीवी पर देखना शुरू। अब मैं कहता हूं कि एक रबड़ लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको स्टैंड स्टिल कर दिया है आपने, उसको मिटाना शुरू करें। अब मेंटली उसको आप मिटा रहे हैं, मेंटली आप उसको मिटा रहे हैं, कोशिश करिए हाथ से मिटा रहे हो। अब मिटाते मिटाते अब उसको पूछते हैं कि कितनी मिट गई वो, अब तो वो थोड़ी सी और बची है, थोड़ी सी और बची, और मिटाओ और मिटाओ और मिटाओ, थोड़ी सी और बची। अब मेंटली आपने उसको अब जब मेंटली आपने मिटा दिया तो थी कहां, ये दिमाग में थी, मिटाया कहां, दिमाग में। अब आप देखेंगे उसका असर कम हो गया। दिस इज वन। नंबर 2, आप एक दूसरी कमांड दें कि सपोज इस पर बारिश होनी शुरू, बारिश शुरू हो गई तो वो जो उसका ब्लैक एंड व्हाइट तो पहले ही थी, इस बारिश से वो फिर धुलनी शुरू, और एंड ऑफ द डे फिर आपने देखा कि पूरी तरह से व्हाइट हो गई, फिर उसका असर चला गया। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं कि एक पेंट लें और उस फेस को आप ब्लैक या व्हाइट कुछ भी पेंट कर दें। मैंने उसको ब्लैक कर दिया। अब जब मैंने उसको मेंटली ब्रश से ब्लैक कर दिया तो आपके चेहरे में, माइंड में जो उसकी इंटेंसिटी थी अब वो 0 हो गई। सिर्फ इसको सोच में करना है जो आप कर रहे हैं। केवल सोच, इसको माइंड ये में नहीं है हमें पेपर रबर उसको साथ वो साथ नहीं लेना, ऐसा नहीं करना है। माइंड में ही है वो। दिमाग में कर रहे हैं, बस दिमाग में पेंट कर रहे हैं। देखिए, कोई आंख बंद कर रखे हैं, उसको कर रहे हैं। कोई पर्सन है कहां पे, दिमाग में है। मैं उसको स्पॉइल कहां कर रहा हूं, दिमाग में कर रहा हूं। अब जैसे एक स्नेक है, आपने उसके मुंह पे 2-3 डंडे मार दिए, अब वो भले ही मरे नहीं लेकिन आपको काटने लायक नहीं बचा हो। तो जो पर्सन को आप अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंस देते हैं, इज्जत देते हैं, मायने देते हैं, आपको तंग कर, अगर आपको उसके इफेक्ट से बचना है तो उसको स्पॉइल करिए। स्पॉइल कैसे कर दिया, आपने रगड़ दिया उसे व्हाइट से, वो चला गया। दूसरा, आपने बारिश से उसको फिर धो दिया। तीसरा, आपने ब्लैक, अच्छा और बताता हूं, आपने अपनी, जैसे ना कहते कि तेरी ऐसी की तैसी, मिट्टी लीजिए, वो लीजिए, जैसे आप मड़ लेते हैं, उसके चेहरे पे मारिए ऐसे, बस सोच के, आंख बंद करके। हाँ, और जब जैसे ही आपने देखा कि उसका चेहरा मैंने बिल्कुल स्पॉइल, आप अंदर से आपको स्माइल आ जाएगी, और स्माइल आ गई तो समझो वो तुम्हारे दिमाग से गया, यही भूत है वो। और क्या कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट हैक, और क्या कर सकते हैं, उसके चेहरे पर बंदर का, गधे का, कुत्ते का फेस देखें। अब जिस पर्सन ने आपकी जीवन तंग कर रखी है, आपको रात को नींद नहीं आ रही, उसको देखिए बंदर का चेहरा या कुत्ते का चेहरा है, तो जब उसकी याद आएगी तो आप क्या देख रहे हैं, किसी ऐसे जानवर की वो देख रहे हैं। और अब आप देखेंगे इसी के बाद में हो सकता है ये 5 मिनट किया हो, और इसके बाद देखिएगा 70% तक उसका असर जाता। ये तो बात बताइए आपने हमें, जो लोग जिनको हम पसंद नहीं करते, लेकिन आज के भौतिकवादी युग में समस्या क्या है कि हमारी इच्छाएं इतनी बढ़ गई हैं, हम रात को 2 बजे हमारी नींद खुल गई और वो हम उसकी उधेड़ बुन में लग गए, प्लानिंग में लग गए। एक कहते हैं ना मतलब उस सिर पैर की बात होती है, और उनको सोच रहे हैं, हम मुंगेरी डाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ऐसा कर दे ऐसे हो जाएगा, वो एक उधेड़ बुन होती है। या क्या हमारा नुकसान हो गया बिजनेस में, हो गया, हम उसको लेके परेशान है, वो उसका नींद का कारण बन गया। तो वो एक तो पार्टिकुलर आपने बता दिया हमें कोई आदमी परेशान कर रहा है, तो सेम वे अगर कहा जाए तो हम उन सब चीज़ों को एक इंसान के तौर पे ले और उनको रिमूव करें इस तरह क्यों। इसमें क्या है कि जब हम किसी की अनिद्रा को ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे हम पहले में पूछते हैं कि क्या कारण है। तो अब कारण क्या निकल के आएंगे, या तो कोई पास्ट की पेनफुल मेमोरी है, अगर पास्ट की पेनफुल मेमोरी तो हमने ये। नंबर 2, वो कहेगा जी मेरे बिजनेस में लॉस हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, तो अब मेंटली जो अब आपकी जो माइंड मसल है उस पे जो प्रेशर आ रहा है उसका कारण क्या है, कैसे रिकवर किया जाए। तो हमने 2 आपको बेसिक कारण बताए थे, आइदर यू आर टेकिंग रेफरेंसेस फ्रॉम द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर। तो अभी आप यू आर वरिंग अबाउट द फ्यूचर कि अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरा अगर ये पैसा है तो कहां से आएगा, कल क्या हुआ, कल पुलिस पकड़ लेगी, कल मेरी बेटी की शादी है, कल मेरी घर बनाना है, कल मुझे गाड़ी लेनी है, कल मुझे लोन पे करना है। तो जो वरिंग अबाउट द फ्यूचर है ये तब आपका हील होगा जब आप देखो 3 चीज से आगे तो चौथी है ही नहीं। आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना है, आपने अपनी माइंड पे कंट्रोल करना है,
और उस कॉन्शियसनेस से जुड़ना है, जिसको हम कहते हैं कि हमें पता नहीं वृंदावन जाके क्या होता है, लेकिन हमें कुछ टाइम तो बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो ये तीसरी पावर है जो बॉडी और माइंड को चलाती। तो इस केस में हमें इनको क्या करना है, इनको हमें इनके रिचुअल्स को बदल। किसी को भी पूछिए कि भाई सुबह से शाम तक आप लिखें क्या करते, सुबह 6 बजे से और रात को 10 बजे तक लिख लीजिए। तो जब वो रिचुअल्स अपने लिखेंगे तो उनका एक्सरे उनके हाथ में आ जाएगा कि भाई अगर मान लो आप असफल हो गए किसी चीज में, तो या तो ऐसे बोलते रहिए मैं असफल हो गया, या फिर इस वरिंग टाइम को आप कुछ नया प्रिपेयर टाइम में लगाएं तो वो बदलने लगेगा। और मेरा मानना यह है कि मैं तो बहुत ही लेमैन एग्जांपल देता हूं, जिस पेड़ को हम ये सोचते हैं ना कि ये तो सूख गया, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं, अपने रिसोर्सेज को बिलीव करते हैं, अपने ऊपर आप एक नया विश्वास लाते हैं, उस सूखे पेड़ में भी एक हरियाली आ जाती है और वो दरख्त कोई ऐसा परमानेंटली। देखिए अनिल अंबानी को अगर 2008 में आप देखें, देश का बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी है, 2008 में दुनिया का 6ठा सबसे रिच आदमी। क्या सपने में या कोई साइंटिस्ट या कोई सीए या कोई आदमी 2008 में ये कह सकता था कि कितने दिन में गरीब हो जाएगा? डेटा कहता है, सीए तो नहीं कह सकता था, डेटा कहता है कि 2015 में वो कर्ज में आने का मतलब ये है कि बैंक में 0। तो ये समय किसी का ना तो परमानेंटली ठीक है ना परमानेंटली बुरा है। ठीक क्या है आपके लिए? अपने रिसोर्सेज को। भाई देखिए अर्जुन को अज्ञातवास हो गया तो या तो वो रोना शुरू कर देता, जी मेरे को अज्ञातवास हो गया, मेरा छीन लिया, मेरा छीन लिया। हेल विद दिस ऑल। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी पढ़ाइयां करें, अपने आप को डेवलप करें और वो सब एम्पायर आप खुद खड़ा कर सकते हैं। वहां भी राजा वाले सोचती है और महल में राजा वाले सोचती है। अल्टीमेटली आपकी सोच है। देखो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन से हार गए तो जीत नामुमकिन है। और आप अगर मन से अपने आप को रिसोर्सफुल रखेंगे, एक वर्ड, क्योंकि मेरा ये एक बुक है, देखिए ये मैं आपको दिखाता हूं, ये केवल ये चीज बताती है कि या तो आप रिसोर्सफुल हैं या तो नहीं है। देखिए जब आप, मैंने एक पिक्चर देखी थी, एक स्नेक को चूहा मुंह खा रहा था उसका, तो इससे बड़ी अनरिसोर्सफुल स्टेट नहीं हो सकती। सांप चूहे को खाता, उसका भोजन है। लेकिन आप कई बार इतने अपने आप को भूल जाते हैं कि आप सुबह उठना भूल जाते हैं, रात को टाइम से सोना भूल जाते हैं, गाड़ी जो न्यूट्रिशन है बॉडी की उसके लिए कोई बहुत पैसे नहीं लगते, आप और भी जगह खर्च करते हैं, लेकिन उसको आप मेंटेन करना भूल जाते हैं, सपना देखना भूल जाते, अपनी डिजायर्स को भूल। लेकिन है क्या, मन चंगा तो खटोती में गंगा। मन चंगा का मतलब क्या है? अरे तो आज क्या हुआ, कल मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। आप अपने मन को एक रिसोर्सफुल स्टेट में रखें। हमेशा जब तक आपके पास कुछ जीवन में करने के लिए वर्दी गोल्स हैं, तब तक आप नहीं हो सकते दुखी। जब आपके पास कुछ करने को नहीं होगा, तब ये सारी चीजें आपके ऊपर आती। मनमोहन दत्त जी ने बड़े आसान तरीके से, बहुत आसान शब्दों में बताया कि हम अनिद्रा, नींद की हमारी समस्या है, अनिद्रा की समस्या होती है, रात को जो हम उससे जूझते हैं, एकाएक हमारी नींद खुल जाती है, उसको कैसे रिमूव करें, उससे कैसे पार पाएं, बहुत ही बेहतर तरीके से बताया दर्शकों आपको। और आप क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ में हो सुजान, एक हमने स्कूलिंग के जब प्राइमरी सेक्स उसमें पढ़ते स्टैंडर्ड में जब हमने चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये बार बार जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है उसके लिए अगर हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, उसको रिमूव करना है, तो इसको जरूर अपनाइए। आपके जीवन में जरूर आप उसकी नींद जो ना आने की समस्या से मुक्ति पाएंगे और अच्छी नींद सोएंगे। अच्छी नींद सोएंगे तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आपके प्रगति के रास्ते खुलेंगे। अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे किस तरह से आपका बेटा, आपकी बेटी या आप खुद की मेमोरी इतनी शार्प हो कि आप बहुत जल्दी से चीज़ों को याद कर सकें। पढ़ाई में जो हमारे जो रोज़मर्रा के हमें स्कूल से काम मिलता है या लर्निंग का काम मिलता है, कैसे जल्दी से जल्दी याद करें, सब की टेक्निक हम बताएं। आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। अगली कड़ी में आपके साथ पेश होंगे नए मुद्दे के साथ, नई टेक्निक के साथ, नए जोश के साथ। आप जुड़े थे हमारे साथ, जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।